अभी एक न्यूज़ आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 5% ऑफ द बर्ड्स इन इंडिया आर एंडेमिक। जो भारत की जो बर्ड्स पाई जाती हैं इंडिया में उसमें से 5% एंडेमिक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, उस रिपोर्ट का नाम था 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। क्या नाम था? 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट का नाम था। ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया, इस मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया इस रिपोर्ट में कि जो भारत में 1353 बर्ड्स स्पीसीज़ भारत में पाई जाती हैं, जो कि 12.4 बर्ड स्पीसीज़ हैं पूरी दुनिया की, मतलब 12.4 बर्ड स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। और ऐसी जो है 78 एंडेमिक स्पीसीज़ हैं जो केवल इंडिया में ही पाई जाती हैं। 78 मतलब 5%, जिसमें से केवल इंडिया में ही पाई जाती हैं, एंडेमिक टू इंडिया है। पर रिपोर्ट 73 एंडेमिक स्पीसीज़ क्यों दी? क्योंकि 3 बर्ड स्पीसीज़ ऐसी हैं जो बहुत सालों से दिखाई नहीं दी गई हैं। 3 बर्ड स्पीसीज़ ऐसी हैं जो बहुत सालों से दिखी नहीं है। कौन कौन सी हैं? वो हमारी है मणिपुर बुश क्विल। ठीक है, मणिपुर बुश क्विल। ये लास्ट टाइम कब देखी गई थी? लास्ट टाइम देखी गई थी 1907 में। कब देखी गई थी लास्ट टाइम? 1907 में देखी गई थी मणिपुर बुश क्विल। और ये IUCN स्टेटस में किस में आती है? हमारी IUCN की रेड लिस्ट में ये हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है। एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है, एज एंडेंजर्ड, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड। इसके बाद एक दूसरी हमारी बर्ड स्पीसीज़ है हिमालयन क्वेल। हिमालयन क्वेल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज़ है IUCN की रेड लिस्ट में, और इसको लास्ट टाइम देखा गया था 1876 में। इसके बाद है जर्डॉन्स कर्जर। ये लास्ट टाइम देखी गई थी 2009 में। इसकी वजह से जो हमारी टोटल 78 ऐसी स्पीसीज़ हैं जो भारत में एंडेमिक है, जिसमें से 75 ही देखी गई हैं बहुत सालों से, और 3 स्पीसीज़ देखी नहीं गई हैं। समझ में आया? तो हमारे समझ में आ गया कि रिपोर्ट का नाम क्या था? 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। रिपोर्ट का नाम क्या था? 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। कितनी? 1353 स्पीसीज उन्होंने बताई हैं भारत में पाई जाती हैं, मतलब 12.4% ऑफ द ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी। 5% जो है भारत में एंडेमिक है। तीन बर्ड स्पीसीज़ जो हैं 78 में से 3 जो है मिलती नहीं है भारत में, मतलब बहुत सालों से देखी नहीं गई हैं। अब ये 3 बर्ड स्पीसीज़ को हम थोड़ा समझते हैं। हिमालयन क्वेल, जर्डन कर्जर और बुगन लिचोला। तो जो सबसे पहली है मेरी बुगन लियोचिचला। बुगन लियोचिचला के बारे में समझते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये कैसे फॉरेस्ट में पाई जाती है? टेम्परेट फॉरेस्ट में पाई जाती है, टेम्परेट फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है मेरी हिमालयन क्वेल। हिमालयन क्वेल कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड। ठीक है। दे आर नोन टू इनहेबिट लॉन्ग ग्रास एंड स्कर्ब्स ऑन स्टीप हिल साइड्स, पर्टिकुलरली साउथ फेसिंग स्लोप्स बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 1650 से 2400 मीटर। ठीक है। तो ये ज़्यादातर कैसे रीजन में पाई जाती है? जहाँ पर हमें लॉन्ग ग्रास और स्कर्ब्स मिलती हैं ऑन द स्टीप हिल साइड्स में। ठीक है। इसके बाद जर्डन कर्जर ये हमारी कहाँ पाई जाती है? ये आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। ये स्क्रब फॉरेस्ट में पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्ट आई थी, बस इतना याद रखो। रिपोर्ट आई थी 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, जिस रिपोर्ट में 3 बर्ड्स के बारे में बताया जो कि भारत में पाई नहीं गई बहुत सालों से। वो हम 3 बर्ड्स हमने देख ली। एक थी बुगुन, ये कहाँ पाई गई है? बुगन याद रखो। बुगन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। हिमालयन क्वेल कहाँ है? उत्तराखंड। और थर्ड थी मेरी जर्डन्स कर्जर कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़ थी इंडिया एड्स 664 एनिमल स्पीसीज टू इट्स फॉनल डाटाबेस इन 2022। ठीक है। इंडिया में 664 एनिमल स्पीसीज ऐड हुई हैं इसके फॉनल डाटा, मतलब फॉनल जानते हो ना, फ्लोरा और फोना, तो फोना। ठीक है। तो जो मेरा फोना होता है जानवरों के लिए, उसके डाटाबेस में कितनी 664 एनिमल स्पीसीज करी गई हैं। तो एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज़ न्यू रिकॉर्ड्स 2022। ठीक है। इसको कौन पब्लिश करता है? इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारी 75 एंडेमिक बर्ड्स स्पीसीज़ पब्लिश करी है। और जो नई नई स्पीसीज़ की खोज होती है, उनकी डिस्कवरी, उनको भी कौन मैनेज करता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और हर साल क्या देता है? एक अपनी बुक रिलीज़ करता है, एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज़ न्यू रिकॉर्ड्स। तो 2022 की पब्लिश करी थी 2022 में। तो ऐसे 2023 की पब्लिश करेगा। ठीक है। तो 2022 की आई 2023 में, 2023 की आएगी 2024 में। किसने करी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। कौन कौन से एनिमल डिस्कवर किए इन्होंने बताया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि हमने 467 तो न्यू स्पीसीज़ डिस्कवर की हैं, 197 न्यू रिकॉर्ड फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, न्यू स्पीसीज़ जो इंडिया में मिली हैं 467, जो कहीं और नहीं मिलती। 197 न्यू रिकॉर्ड, मतलब जो हमें
कहीं और मिल सकती हैं पहले, पर अब पहली बार इंडिया में मिली हैं, फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिली है? केरला। तुम्हें पता है केरला में वेस्टर्न घाट्स हैं, और इसलिए वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा हमारी एनिमल स्पीसीज़ पाई जाती हैं, इसलिए केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये तीनों रीज़न वही वाले रीज़न है। अगर तुम्हें याद होगा कि नीलगिरी हिल्स जो हमारे पाए जाते हैं वो इन तीनों रीजन में पाया, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसीलिए इस रीजन में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और कॉन्फ्लुएंस ये दोनों ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का मिलना, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा तुमको स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी। द मैमल स्पीसीज़ डिस्कवर्ड इंक्लूड 2 स्पीसीज़ ऑफ बैट। अगर मैं मैमल स्पीसीज़ की बात करूँ तो 2 बैट्स की स्पीसीज़, चमगादड़ की 2 स्पीसीज़ मिली हैं। ठीक है, इसके बाद बैम्बू ड्वेलिंग बैट बोथ फ्रॉम मेघालय। दोनों स्पीसीज़ कहाँ से मिली? मेघालय से मिली है। दोनों स्पीसीज़ का नाम क्या है? एक है मिनियोपेट्रस फिलिप्सी, ये क्या है? मेरी लॉन्ग फिंगर्ड बैट है, लॉन्ग फिंगर्ड बैट। ठीक है, और दूसरी है मेरी ग्लिसोफोरस मेघालयनस, ये बैम्बू ड्वेलिंग बैट है। ये कहाँ मिली है? तो ये दोनों स्पीसीज़ कहाँ मिली है? मेघालय में मिली है। तो 2 नई मैमल स्पीसीज़ मिली हैं बैट की, दोनों कहाँ मिली है? मेघालय में मिली हैं। सैला मकाओ, तुम्हें पता है मकाओ किसको बोलते हैं? मंकी को, बंदर को। सैला मकाओ, अ न्यू मकाओ स्पीसीज़ डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। सैला मकाओ एक नई स्पीसीज़ है मकाओ की, ये हमें कहाँ मिला है? वेस्टर्न और सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में, वेस्टर्न और सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में। नेम्ड आफ्टर द सैला पास, देखो ये याद कर लो तुम भाई, सैला पास पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, उसके नाम से इसको नाम दिया है सैला मकाओ। इज़ ऑल्सो अमंग द हाईलाइट्स ऑफ एनिमल डिस्कवरी इन 2022 बुक में। ठीक है, समझ में आया हमारे? तो 2 मैमल बर्ड स्पीसीज़ और एक सैला मकाओ, एक मंकी की न्यू स्पीसीज़ मिली है सैला पास में, इसलिए। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वही है अभी जिसने दोनों रिपोर्ट दी थी हमारी, 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया और ये एनिमल डिस्कवरी बुक जो रिलीज़ करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा कब बना था? कोलकाता में बना था 1916 में। ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑन टैक्सोनॉमी, जितने मेरे स्पीसीज़ हैं एनिमल्स और बर्ड्स की, सबको कौन डील करता है? मेरा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डील करता है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिश करता है रेड डेटा बुक ऑन ऑफ फोना, फोना की रेड डेटा बुक, फोना की। ठीक है, यहाँ पे गलती मत कराना, फ्लोरा एंड फोना अगर लिखा आ गया शायद गलती कराओ। रेड डेटा बुक पब्लिश करता है ऑफ फोना। ठीक है, फोना की रेड डेटा बुक पब्लिश करता है ये, फ्लोरा की नहीं, फोना की, गलती मत करना, फोना एनिमल्स के लिए। ट्रेनिंग देना, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना पीपल्स की, ये सारे काम करता है। प्रमोट सर्वेयर्स, एक्सप्लोरेशन एंड रिकॉर्ड्स। इसके बाद द नेशनल जियोलॉजिकल कलेक्शन, द नेशनल जियोलॉजिकल कलेक्शन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी अंडर द सेक्शन 39 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब मेरा सेला पास के बारे में थोड़ा समझते हैं। सेला पास थोड़ा सा न्यूज़ में है क्योंकि सेला मकाओ हमने डिस्कवर किया है वहाँ पर, सेला पास। तो सेला पास इज़ अ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन तवांग एंड वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सेला पास जो हमारा कहाँ मिलता है हमको? सेला पास तुमको, सेला पास ये है। ठीक है, सेला पास तुमको कहाँ किस किस के बीच में मिल रहा है? देखो ये तवांग है, ठीक है, और ये दिरिंग है, इनके बीच में सेला पास है। ठीक है, तो तवांग और वेस्टर्न कमेंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे वेस्टर्न कमेंग डिस्ट्रिक्ट भी है, दिरिंग। देखो यहाँ पे बॉमडिला इंपॉर्टेंट है, बॉमडिला, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में पक्की टाइगर रिजर्व्स भी है, इसे भी याद कर लो, पक्की टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो याद करना पक्के टाइगर रिजर्व्स, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश का एक ये भी सेला पास, क्योंकि न्यूज़ में था इसलिए हमने समझ लिया। स्ट्रेटेजिक सेला पास टनल बाय BRO टू बी कम्प्लीटेड बाय जून 2023। तो ये एक टनल बना रहा है हमारा BRO वहाँ पर, वो 2023 में कंप्लीट हो जाएगी, ये न्यूज़ आई थी। तो सेला लेक, अब सेला लेक भी वहीं पर है। सेला लेक इज़ अ लार्ज लेक लोकेटेड इन द नदर्न साइड ऑफ द पास। जो मेरा सेला पास है, सेला पास के नदर्न साइड में क्या पड़ती है? मेरी सेला लेक पड़ती है। देखो ये मेरी सेला लेक है, ठीक है, ये क्या मेरी सेला लेक है। ये यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? सेला टनल बना रहे हैं, ये टनल 1 और ये टनल 2, ये 2 टनल बना रहे हैं, सेला टनल। ठीक, आगे चलते हैं। दिस लेक इज़ ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग द विंटर एंड ड्रेन्ड इन नुरांग रिवर। कौन सी रिवर इसको ड्रेन करती है? नुरांग रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तवांग रिवर। ये नुरांग रिवर जो है, नुरांग तवांग रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो इस सेला लेक में ड्रेन करती है, सेला लेक में पानी प्रोवाइड करती है। द निचुपू टनल, देखो द निचुपू टनल, क्या? द निचुपू टनल एट द अल्टीट्यूड ऑफ 5700 फीट इज़ अ यूनिक 500 मीटर लॉन्ग
डी शेप्ड सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल, बस इतना इसका नाम याद रखो कि निचिपू टनल जो है, निचिपू टनल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक यूनिक 500 मीटर लॉन्ग डी शेप्ड सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है, ठीक है, ऑन द बिलापारा चारद्वार तवांग रोड, बीसीटी रोड पर, ठीक है, ऑन द बीसीटी रोड, बीसीटी रोड पर, ठीक है, बीसीटी रोड पर, ये हमारा बीसीटी रोड है, ठीक है, ये बीसीटी रोड पर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये हमारा नीचीपू टनल है, नीचीपू टनल ये कहाँ पड़ता है, ये सेला टनल है, ये सेला टनल, और ये बॉमडिला। देखो तो हम नीचीपू टनल से कहाँ जाएंगे, पहले बॉमडिला, बॉमडिला से दिरांग, दिरांग से सेला टनल, सेला टनल से तवांग, तो हम ये पूरे तरीके से जा सकते हैं। तो पूछ सकता है कि सेला टनल जो है वो नीचीपू टनल के नॉर्थ में या साउथ में, तो सेला टनल जो है नीचीपू टनल के नॉर्थ में। और देखो सेला टनल के पास ये पक्के टाइगर रिजर्व भी है, तुम्हें दिख रहा होगा, सेला टनल के पास क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व, थोड़ा सा दूर है बस। आगे पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्तक, और ये प्रोजेक्ट वर्तक क्या है, लॉयन टेल्ड मकाओ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। देखो प्रोजेक्ट वर्तक में कुछ एनिमल्स हैं, इनके बारे में समझते हैं पहले। लॉयन टेल्ड मकाओ तो पता है, देखो लॉयन टेल्ड मकाओ, एक बात तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो कम से कम आज तक तुमको 4 से 5 बार लॉयन टेल्ड मकाओ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा। लॉयन टेल्ड मकाओ, ये मकाओ मतलब होता है मंकी, बंदर, जिसकी पूंछ कैसी होती है, शेर की तरह होती है, लॉयन, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉयन टेल्ड मकाओ बोलते हैं इसको। ये एंडेमिक है हमारा वेस्टर्न घाट में ऑफ द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है लॉयन टेल्ड मकाओ। बहुत बार पूछता है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है क्या लॉयन टेल्ड मकाओ, नहीं, वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वाले रीजन में। ये स्मॉल और सीवरली फ्रेगमेंटेड एरिया में मिलता है, ज़्यादा इसका एरिया बहुत बड़ा नहीं होता पर फैला फैला एरिया है। द पॉपुलेशन ऑफ मोस्टली साय, ये थोड़े साय नेचर है इनका, विच प्रिफर्स अपर कैनोपीज़ ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये ज़्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट के अपर कैनोपीज़ पे रहना पसंद करते हैं। कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात करूँ तो मैं, ये IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। और लिस्ट अगर मैं उसकी सिटीज़ की बात करूँ, साइट्स की बात करूँ, तो उसकी अपेंडिक्स 1 में आते हैं। देखो साइट्स भी एक अपनी लिस्ट बनाती है जो एंडेंजर्ड एनिमल्स वगैरह हैं उनकी, तो उसकी अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं ये, इनको हम शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लॉयन टेल्ड मकाओ को। प्लांट डिस्कवरीज 2022 ने पब्लिश करता है कौन, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। प्लांट डिस्कवरीज, देखो अभी हमने एनिमल डिस्कवरीज पढ़ी थी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर कर रहा था, पब्लिश कर रहा था उसको। ऐसे प्लांट डिस्कवरीज कौन पब्लिश करता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको रट लो, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑफ दीज 186 टेक्सास आर न्यू टू साइंस एंड 153 आर न्यू डिस्ट्रीब्यूशनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम इंडिया। 186 नई जो डिस्कवरीज करी गई हैं, पाई हैं नई डिस्कवरीज, और 153 पाई गई हैं केवल अब नई, पहली बार भारत में, पहले कहीं और भी पाई जाती थी पर अब पहली बार भारत में मिली हैं। अगर मैं स्टेट वाइज एनालिसिस करूं ऑफ द प्लांट टेक्सा पॉइंट्स आउट दैट मैक्सिमम डिस्कवरी ऑफ 57 वर इन मेड इन केरला। देखो सबसे ज़्यादा एनिमल स्पीसीज़ भी कहाँ मिले हैं, नए केरला में, और प्लांट स्पीसीज़ भी कहाँ मिले हैं हमको, केरला में मिले हैं। विच अलोन अकाउंट्स टू 16.8% ऑफ प्लांट डिस्कवरीज इन द कंट्री इन द 2022, और 16% प्लांट की डिस्कवरी कहाँ, केरला में हुई है। अबाउट 21% ऑफ द टोटल डिस्कवरीज वर मेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। टोटल जो डिस्कवरी हुई हैं प्लांट्स की, उसमें से 21% कहाँ पे हुई हैं, केवल वेस्टर्न घाट में हुई हैं, और 16% वेस्टर्न हिमालयाज़ में हुई हैं 21%, और 16% कहाँ हुई मेरी, वेस्टर्न घाट में हुई हैं। अब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अभी हमने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया पीछे, 1916 में बना था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में। अब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, मेरा एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या करती है, कैरी आउट करती है टॉक्सोनॉमिक एंड फ्लोरिस्टिक स्टडीज़, मतलब पेड़ों की स्पीसीज़ के बारे में जानना, उसकी स्टडी करना कौन करता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। ये स्टैब्लिश्ड हुई थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पहले। देखो याद रखना, यही गलती कर जाते हैं, बहुत बार UPSC अरेंज करने के लिए भी देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड फर्स्ट। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहले बनी थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ये बनी थी 1890 में। इसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ एक्सप्लोरिंग द प्लांट रिसोर्सेज एंड कंट्री एंड आइडेंटिफाइंग द प्लांट स्पीसीज विद इकोनॉमिक वर्च्यू, ठीक है, मतलब एक्सप्लोर करना प्लांट के रिसोर्सेज को, इसका मेन काम, मतलब वही प्लांट्स को स्टडी करना, प्लांट्स को बचा के रखना। अब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला वही हमने समझ लिया, अंडरटेक इंटेंसिव फ्लोरिस्टिक
सर्वे करती है, कलेक्ट एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजी, इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स इन द कंट्री। कलेक्ट करती है, आइडेंटिफाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है मटेरियल दैट मे बी यूज्ड फॉर द एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सारे मतलब स्टडी करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट, सबको डेटा प्रोवाइड करना, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना जो एजुकेशन और रिसर्च पर्पज़ के काम आए। टू एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ द ऑथेंटिक कलेक्शन, किसकी तरह काम करती है? कस्टोडियन ऑफ द ऑथेंटिक कलेक्शन इन वेल प्लान्ड हर्बेरिया एंड डॉक्यूमेंटिंग प्लांट रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ लोकल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड नेशनल फ्लोरा। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अ हर्बेरियम स्पेसिमेन इज कंसिस्ट ऑफ ड्राइड प्लांट्स पार्ट विद अ लेबल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक नेम, कलेक्शन डेटा। देखो हर्बेरियन पता है ना, हर्बेरियम स्पेसिमेन क्या होता है? हर्बेरियम, तुम कहीं किसी उसमें जाओ, किसी जू वगैरह में, तो वहाँ तुम्हें हर्बेरियन स्पेसिमेन का एक पूरा सेक्शन दिखेगा जिसमें सूखे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जिन पे उनकी साइंटिफिक नेम और उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, कहाँ से इसे कलेक्ट किया है। ये सब कौन मैनेज करता है? तो ये सारा काम किसका है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये सारा काम मैनेज करने का। इट हैज़ इमेंस यूज़ इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। अब देखो वो जो हर्बेरियम स्पेसिमेन है उसका तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा यूज़ है, क्योंकि हम उससे ही प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, स्पीसीज़ को। द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम लोकेटेड है हावड़ा में, याद रख लो, इसको रट लो। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ पे? हमारा हावड़ा में। हावड़ा, ठीक है। हावड़ा कहाँ पे? कोलकाता, वहाँ पर क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में। तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ पे? हमारा वेस्ट बंगाल, हावड़ा में। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1795 में, और इसमें कम से कम 20 लाख से ज़्यादा स्पेसिमेंस हैं। दिस इज़ द फर्स्ट हर्बेरियम इन द कंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एशियन हर्बेरिया। ये भारत का पहला हर्बेरियम था, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, कहाँ पे? हावड़ा में, और एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट हर्बेरिया है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखो हमारे क्या क्या पढ़ लिया हमने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ लिया, हमने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? ये 1890 में बना था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने क्या रिलीज़ करी है? इसने अभी एक प्लांट डिस्कवरीज 2022 रिपोर्ट रिलीज़ करी है, ठीक है। हमने अभी एक लॉयन टेल्ड मकाओ के बारे में पढ़ा, लॉयन टेल्ड मकाओ, ठीक है। लॉयन टेल्ड मकाओ का हमने स्टेटस पढ़ लिया, एंडेंजर्ड स्टेटस है, सिटीज़ में अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI सर्वेज रिवील्स, FSI जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसने रिवील किया है कि साइजेबल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स, फॉरेस्ट सर्वे नहीं, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर गलत बोल गया मैं। फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया ने ये रिवील किया है कि नंबर ऑफ डॉल्फिन्स जो हैं ईस्ट कोस्ट में अलॉन्ग इंडियन EEZ में हमें डॉल्फिन्स पाई जाती हैं हमारी, ठीक है। तो अब ये फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया ये इंडिया का मेन अथॉरिटी है फॉर सर्वेइंग एंड रिसर्चिंग मरीन फिशरी रिसोर्सेज। तो मरीन फिशरी रिसोर्सेज को सर्वे करना, उनके ऊपर रिसर्च करना, सारा काम कौन करता है? फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मत कर जाना गलती से, क्योंकि पिछले 1-2 साल से UPSC ये कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछ सकता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछ सकता है, ठीक है। तो ये किसके अंडर थे? वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर थे। अभी हमने दोनों पढ़े, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वैसे ही फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया ये मेरा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के अंडर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड अपग्रेडेड एज नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन इन 1988। 1988 में इसे स्टेटस मिल गया नेशनल इंस्टीट्यूट, इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट का इसे स्टेटस मिल गया 1988 में। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? इसके कंधों पे क्या क्या हमने भार दे रखा है, क्या क्या इसको हमने चैलेंजेस दे रखे हैं पूरे करने के लिए। ये क्या करता है? एसेस करता है डीप सी फिशरी। डीप सी मतलब समुद्र के नीचे गहराई में जाके उनकी इन्फॉर्मेशन लाना, जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जितनी भी फिशरीज़ हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। कौन कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, कैसे कैसे स्पीसीज़ पाई जाती हैं। कंडक्ट रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मरीन फिशरी, उनके ऊपर रिसर्च वगैरह करना। कलेक्टिंग एसेंशियल डाटा ऑन मरीन फिशरीज रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फिशरीज प्रोफेशनल्स, जो फिश को बचाने के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं या फिश की स्टडी करने के लिए प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोलेबोरेटिव विद नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ कोलेबोरेट करता है। द वर्क ऑफ FSI contribute significantly to sustainable management and the overall development of India's fisheries sector। इसका जो मेन एम है वही है
कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है भारत के फिशरीज सेक्टर का। चलो अब आगे चलते हैं। फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट न्यूज़ थी कि पहली बार भारत में 150 रीसो डॉल्फिन देखी गई हैं, वर साइटेड एट 105 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप। जो पारादीप कोस्ट है उसके साउथ ईस्ट में से 105 नॉटिकल माइल्स दूर तक, ठीक है, मतलब अगर ये कोस्ट है, ये अगर कोस्ट है तो इस कोस्ट से 105 नॉटिकल माइल्स दूर तक पहली बार 150 रोसो डॉल्फिन देखी गई हैं, ठीक है। अब डॉल्फिन की अगर हम थोड़ा सा बात करें, हमने पढ़ रखा है पहले। डॉल्फिन की बात करूँ तो डॉल्फिन जो है हमारी 3 तरीके की डॉल्फिन पाई जाती हैं। गैंगेटिक बेसिन पाई जाती है, गैंगेटिक बेसिन में एंडेंजर्ड। इंडस डॉल्फिन, देखो गैंगेटिक डॉल्फिन जिसको हम बोलते हैं वो उसका आयुषन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। ये कहाँ पाई जाती है, गैंगेटिक बेसिन में, मतलब गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ में। तो पता है ना गंगा रिवर है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी जैसे यमुना, चंबल, सोन, ये सब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, जैसे गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल है, गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन है, ठीक है, और यमुना की ट्रिब्यूटरी केन, बेतवा। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज है मेरी गंगा की। और गंगा की और क्या ट्रिब्यूटरीज है, घग्गर, ठीक है, गंडक, कोसी, रामगंगा। तो ये सारा रीज़न है, इस सारे रीज़न में हमारी कौन सी रिवर पाई जाती है, मतलब इन नदियों में हमारी गंगा रिवर डॉल्फिन मिलती है हमको, ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन। ऐसी मेरी जो इंदस रिवर है, इंदस रिवर और इंदस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ हमको इंदस डॉल्फिन मिलती है। ऐसे इरावदी डॉल्फिन हमको कहाँ मिलती है, ये चिलिका लेक में मिलती है एक तो, और इरावदी रिवर में मिलती है, इरावदी रिवर जो कि हमारी म्यांमार में है। तो इसके साथ साथ इंडिया में कहाँ मिलती है, हमारी चिलिका लेक में, चिलिका लेक तुम्हें पता है, चिलिका जो ब्रैकिश वाटर लेक है वहाँ मिलती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज। ये बर्ड स्पीसीज दे दी हमको और इनसे हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनमें से कौन कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देखो अभी हम पीछे पढ़ के आए, हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिमालयन क्विल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था वहाँ, देखो पीछे अगर तुम ध्यान दोगे, हिमालयन क्विल, अगर हम न्यूज़ पर जाएँ, न्यूज़ पर पीछे जो हम पढ़ के आए हैं, हिमालयन क्विल, देखो हिमालयन क्विल ये है ना, उत्तराखंड में जो पाई जाती है हिमालयन क्विल, इसके बारे में हमने इसका आईयूसीएन स्टेटस देखो यहाँ पढ़ा था। हिमालयन क्विल का आईयूसीएन स्टेटस ये रहा, ये हिमालयन क्विल जो है ये क्या है, हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दिख रही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसके साथ साथ जो हमारी मणिपुर बुश क्विल है, मणिपुर बुश क्विल, ये क्या है हमारी, ये एंडेंजर्ड है, ये क्या है, एंडेंजर्ड है। और जो मेरी जॉर्डन्स कर्जर है, जॉर्डन्स कर्जर, ये भी क्या मेरी, ये मेरी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ठीक। और बुगोन लिस्चोला, ये भी क्या मेरी क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो अगर मैं इन सारी स्पीसीज़ को देखते हुए उस क्वेश्चन को देखूं, अरे चल भाई, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी मेरी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने देखा हिमालयन क्विल कहाँ मिल रही थी हमको, हिमालयन क्विल हमने देख ली, हिमालयन क्विल कहाँ मिल रही थी, उत्तराखंड में। जॉर्डन्स कर्जर कहाँ थी, ये आंध्र प्रदेश में थी, आंध्र प्रदेश। और बुर्गोन लिस्चोला ये कहाँ पे थी, ये अरुणाचल प्रदेश में थी, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें केवल एक ही सही है, हिमालयन क्विल, तो इसका आंसर ओनली 1 पेयर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।